पेयजल योजना से इलाके के 70,000 लोग होंगे लाभान्वित। 9 जून को मुख्यमंत्री धूमल करेंगे उद्घाटन। बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली को राजीव बिंदल ने दिखाई झंडी। कहा, राज्य के लिंगानुपात में आने लगा सुधार। पेंशनरों ने आंदोलन उग्र करने की दी धमकी। चंबा में रैली निकालकर जताया रोष। सरकार दे रही है कोरे आश्वासन। गर्मी बढ़ते ही गहराने लगा पानी का संकट। बैजनाथ में सड़क पर उतरे लोगों ने आईपीएच कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा क्षेत्र के लिए निर्मित की जा रही 40 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का 9 जून को लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस परियोजना को लोगों को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से इलाके के करीब 70,000 लोग लाभान्वित होंगे। रविंद्र रवि ने कहा कि पेयजल के साथ साथ लोगों को अपनी भूमि की सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि ज्वाली उपमंडल में प्रदेश की सबसे बड़ी शान है सिंचाई परियोजना के अलावा दूसरी सिंचाई योजना भी बनकर तैयार है। दोनों परियोजनाओं का जून माह के अंत में लोकार्पण कर दिया जाएगा। एक और प्रोजेक्ट हमारा 40 करोड़ रुपए का देरा का वो भी तैयार है। 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमने कोशिश की बड़े प्रोजेक्ट बनाकर पीने के पानी की समस्या जो रहती है, हमारी नदियां नाले बहुत बड़े बड़े दरिया भी हैं, वहां से पर्कुलेशन बेल खोदकर वहां से पानी लेकर जहां तक हम पहुंचा सकते हैं वहां पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि हिमाचल में पीने के पानी की कोई कमी न रहे, साथ ही सिंचाई में कोई कमी न रहे। वो भी तैयार है। दोनों योजनाएं इसी महीने जून के महीने में हमारा कोशिश है कि लोकार्पण करके वहां की जनता को समर्पित। इसके अलावा मंडी जिले में बलह घाटी सिंचाई परियोजना भी बनाई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये परियोजना स्प्रिंकल तकनीक पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने के लिए भी सरकार ने विशेष प्रबंध किए हैं। निपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। बेटी बचाओ अभियान के तहत सोलन में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली उपायुक्त कार्यालय से माल रोड होती हुई ठोडो मैदान सोलन पहुंची। रैली में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने बेटी बचाओ अभियान के तहत आयोजित रैली को रवाना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटी है अनमोल योजना आरंभ कर प्रदेश में कन्याओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल के चलते हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात में भी सुधार आने लगा है। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि हिमाचल प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में 10 आंकड़े में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। पंचायती राज नगर निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, 50% का आरक्षण किया। आज हिमाचल प्रदेश में 58% पंचायत प्रधान निकायों के प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इस मौके पर लायंस क्लब सोलन के अध्यक्ष रविंद्र बाबा ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रेरित करना है। बेटी अनमोल संपदा के ऊपर रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत ही मेगा रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल के डॉक्टर राजीव बिंदल फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बेटी का जो टू सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी की जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकने के लिए हम ये रैली कर रहे हैं। प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान जैसी योजनाओं से जहां समाज में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी, वहीं लोग इससे जागरूक होंगे। मनीष शारदा, हिमाचल आजकल, सोलन। प्रदेश सरकार की मांगे न मानने पर नाराज पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। पेंशनर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते पेंशनरों ने चंबा में एक रैली निकाली और जिलाधीश कार्यालय पर धरना भी दिया। पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर चंबा में एक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली को संबोधित करते हुए पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पेंशनर
लंबे अरसे से पंजाब के आधार पर अतिरिक्त पेंशन देने, 500 रुपए फिक्स मेडिकल भत्ता देने सहित कई मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार के रवैये के चलते अब पेंशनरों ने उग्र आंदोलन करने की बात कही है, जिसकी घोषणा 11 जून को ऊना में की जाएगी। आज हमने ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को अपनी डिमांड्स का यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से भेजा है। आज ये जो भी हमारा ये संघर्ष है, ये संघर्ष अभी सरकार के खिलाफ नहीं है। ये सरकार को जगाने, सरकार को याद करवाने का प्रयास हो रहा है, जिससे पेंशनर भी मेरे सावधान हो जाए और सरकार भी 11 जून को ऊना में दूसरे चरण की घोषणा कर दी जाएगी। इस मौके पर पेंशनर कल्याण संघ की एक्शन कमेटी के अध्यक्ष ओपी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशनरों के मुद्दों को शामिल किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार इनको हल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में उनको मात्र कोरे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इससे पेंशनरों में काफी रोष है। जब भी आपसे एमएलए या मंत्री बात करता है तो आप प्रश्न करिए कि सीरियल नंबर 8 के ऊपर जो हमारे साथ वायदा किया हुआ था वो नहीं पूरा हुआ। अगर पूरा कर देते हैं तो आपके लिए जो कुछ आप मांगते हैं वो हम देने को तैयार हैं। पेंशनरों ने सरकार पर झूठे आश्वासन देने के आरोप लगाए हैं और सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों को लेकर जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। पेंशनरों के इस विरोध का सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हेम सिंह ठाकुर, हिमाचल आजकल, चंबा। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं। इसी के चलते लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में सालंग से बाबे की कुटिया बनौर सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने गदियाड़ा रिहाड़ा सड़क का निरीक्षण भी किया। इस सड़क को विभाग ने करीब 25 लाख रुपए की लागत से हाल ही में पक्का किया है। गुलाब सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में करीब 1450 किलोमीटर लंबी सड़कों पर टारिंग करने और 600 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों के विकास के साथ साथ उनके रखरखाव को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों को पक्का करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तारकॉल विभाग के सभी मंडलों में उपलब्ध करवाया गया है। सबसे ज्यादा सड़कें पक्की होगी, अपने आप में रिकॉर्ड हो गया। हिमाचल प्रदेश में हम तकरीबन 2000 किलोमीटर सड़कें, 6600 नई सड़कों की मेटलिंग टायरिंग कर रहे हैं और 1450 किलोमीटर के लगभग हम रिन्यूअल कर रहे हैं। गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग जोगिंद्रनगर क्षेत्र की सड़कों को पक्का करने का काम तेजी से कर रहा है ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के सरकार के दावे की हवा निकलती नजर आ रही है। सड़कों का हाल इतना बुरा है कि उन पर चलना दूभर हो रहा है। लोक निर्माण मंत्री के दावे का कितना असर होता है ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सुभाष एरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। एचआरटीसी के कर्मचारी 5 जून को प्रस्तावित हड़ताल करने पर अडिग हैं। शिमला में परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि समिति ने सरकार को 2 जून तक वार्ता कर अल्टीमेटम दिया था, लेकिन सरकार ने उनको 3 जून को वार्ता का न्योता दिया है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके चलते कर्मचारी 5 जून को चक्का जाम करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार व निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ले रही है। संयुक्त समन्वय समिति के द्वारा 10 मई 2012 को एक प्रबंधन को और सरकार को मांग पत्र दिया गया था, जिसमें हड़ताल 5 जून को हड़ताल का नोटिस दिया गया था कि हमारी सरकार या निगम प्रबंधन से जो भी कोई वार्ता हो वो हड़ताल शुरू होने के 48 घंटे पहले तक हो। अंतिम 48 घंटों में जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति जो है वो कोई वार्ता नहीं करेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल,
सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर। देहरा पेयजल योजना से इलाके के 70,000 लोग होंगे लाभान्वित। 9 जून को मुख्यमंत्री धूमल करेंगे उद्घाटन। बेटी बचाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली को राजीव बिंदल ने दिखाई झंडी। कहा, राज्य के लिंगानुपात में आने लगा सुधार। पेंशनरों ने आंदोलन उग्र करने की दी धमकी। चंबा में रैली निकालकर जताया रोष। सरकार दे रही है कोरे आश्वासन। गर्मी बढ़ते ही गहराने लगा पानी का संकट। बैजनाथ में सड़क पर उतरे लोगों ने आईपीएच कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एक और जहां प्रदेश में गर्मी के दौरान पानी का संकट गहराने लगा है, वहीं सरकार द्वारा भी इससे निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। हालत यह है कि लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में बैजनाथ की गिरथोली और पंतेहड़ पंचायतों के बाशिंदों ने आईपीएच विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बैजनाथ की चरणामती और लोअर बैजनाथ कूलें पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हैं। इन कूलों को दुरुस्त करने का काम धीमी गति से किया जा रहा है। इस कारण लोगों को ना तो सिंचाई के लिए और ना ही पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कूलों का पानी बंद होने के कारण उन्हें पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। उसके घर में गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता, तो किसके लिए बने हैं वो, किसके लिए प्रधान बने हैं वो, हमारी मजबूरी समझे तो किसके लिए बने हैं वो। उधर जिला परिषद सदस्य तिलक राज ने आरोप लगाया है कि विभाग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कूलों को दुरुस्त करने के काम में जानबूझकर देरी कर रहा है। लगभग सभी कुलें जो है, जिसमें लोअर बैजनाथ की कुल, चरणामती कुल, वो अन्य 4 जो बड़ी कुलें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और प्रशासन जो है वो ठेकेदारों को मुनाफा पहुंचाने के चक्कर में आज उनको काम दिया हुआ है। ग्रामीण इस मामले को लेकर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर से भी मिले। कपूर ने आश्वासन दिया कि कूलों को शीघ्र दुरुस्त करने के लिए विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। इन लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि आजकल जो है वो पैडी खेतों का जो काम शुरू हुआ, धान की खेती का काम शुरू होगा और इन्होंने बड़ी अपनी दिल की भावना के साथ इस पीड़ा को मेरे समक्ष रखा है और मैंने इनकी भावना का सम्मान करते हुए आईपीएच विभाग को अभी निर्देश दिए हैं कि आज ही कूल को जो है चालू कर दिया जाए। एक तरफ प्रदेश में गर्मी के दौरान पानी का संकट गहराने लगा है, तो वहीं विभाग लोगों को पर्याप्त पानी मुहैया कराने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों का ये रोष विभाग के इन दावों की पोल खोल रहा है। कमल गुप्ता, हिमाचल आजकल, बैजनाथ। सुलह के विधायक विपिन परमार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पार्टी के अपने ही लोग उनके खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी के एक वर्तमान व पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई पंचायतों के महिला मंडलों की सदस्यों और अन्य कार्यकर्ताओं ने पालमपुर में एक बैठक कर पार्टी आला कमान से उनको अगले विधानसभा चुनावों में टिकट न देने की मांग की। सभी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि विधायक सुलह क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि वे विधायक का आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेंगे और साथ में कार्यकर्ताओं ने ये भी चेतावनी दी कि अगर उनके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह के हालात पार्टी ने खासकर सुलह विधानसभा क्षेत्र में पैदा किए हैं, ये हम आगे के लिए अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पार्टी चाहती है, हमको पार्टी से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम पार्टी में किसी के कहने से नहीं आए थे और हमें पार्टी से भेजने वाला अभी तक यहाँ पर कोई नहीं है। विदिन प्रोटेस्ट करेंगे। अगर पार्टी चाहती है कि सुलह में रिपीट मिशन करना है तो सुलह के अंदर जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनको बदलना होगा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। चंबा में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रदेश भर में 25,000 कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। मनहेड़ा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि भाजपा व कांग्रेस प्रदेश का विकास करने में पूरी तरह से विफल रही है। बहुजन समाज पार्टी 25,000 पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश में आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, मां है
और भारतीय जनता पार्टी इसकी पार्टनर है और सहयोगी है। IIT मंडी ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हो गया। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर SK शर्मा और DRDO के डॉक्टर मुरलीधरन ने सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सेमिनार के मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर केरित गुंजाल्विस ने बताया कि सेमिनार में नैनो ड्रग डिलीवरी, नैनो टॉक्सिकोलॉजी, नैनो बायो इंटरफेस पर चर्चा हुई। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी तकनीक से सस्ते व तत्काल उपचार करने जैसे विषयों पर भी विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। सेमिनार देश भर के करीब 130 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सोलन में आयोजित 2 दिवसीय रेड क्रॉस मेला संपन्न हो गया। मेले में विभिन्न संस्थानों द्वारा बनाए गए सामानों के करीब 50 स्टॉल लगाए गए थे। मेले के समापन अवसर पर कर्नल सुमित पटनायक बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस अवसर पर सुमित पटनायक ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी आपातकाल दुर्घटना के समय और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्य के अलावा अन्य मानवीय कार्य भी कर रही है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष एवं उपायुक्त सोलन मीरा मोहंती, आजीवन सदस्य व अन्य अधिकारी गण भी उपस्थित थे। शिमला में एमेच्योर गार्डन एवं एनवायरनमेंट सोसाइटी द्वारा एक पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में विभिन्न किस्मों के फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इस मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष RM शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के लोगों ने भी इस प्रदर्शनी में फूलों के स्टॉल लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के दौरान एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें बेहतर किस्म के फूलों वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये सेजी की 15वीं पुष्प प्रदर्शनी है जो हर साल ग्रीष्मोत्सव के समय में लगाई जाती है। इसमें लगभग हर प्रकार की प्रजातियों के फूल प्रदर्शित किए गए हैं और ये हमारी 3 दिन चलेगी। पिछले दिन 1 जून को बच्चों का कंपटीशन लगाया गया था, इसमें फूलों को सजाने का। और आज जो आप कंपटीशन देख रहे हैं इसमें हमारे गमलों का कंपटीशन है और कट फ्लावर का कंपटीशन। और इस बार एक नई बात है, जो हिमाचल के किसान भाई है जो इसमें पुष्प उत्पादन कर रहे हैं, उनका भी हमने एक बढ़िया कंपटीशन रखा। भारत विकास परिषद हिमाचल द्वारा शनिवार को शिमला में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देशभक्ति गीतों पर आधारित इस प्रतियोगिता में शिमला के 8 स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान देशभक्ति गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उप कुलाधिपति ADN वाजपेयी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस बाबत भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सलील शमशेरी ने कहा कि परिषद देश भर में स्कूली बच्चों की इस तरह की प्रतियोगिताएं करवा रही है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। इस संस्था के इस साल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह है तथा देशभक्ति के गानों पर आधारित स्कूली बच्चों के लिए समूह गान प्रतियोगिता है। इसमें 8 स्कूल भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के बच्चों में देशभक्ति के भाव जागृत करना है तथा ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। और अब एक नजर सुर्खियों पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल ID है himachalaajkal@gmail.com।